नमस्कार। आज मैं पुनः अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इधर कुछ दिनों से अस्वस्थता के कारण और अन्य कुछ कारणों से वीडियो बंद किया था। इसके पूर्व मैं संविधान, राज्य, सरकार आदि चीज़ों का वर्णन अपने राजनीतिक विश्लेषण में दे चुका हूँ। अब मैं आज जो परिस्थिति है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान प्रायः सभी लोग करते हैं, तो किस तरह से हुआ उसकी सामान्य जानकारी आप सबों को दे रहा हूँ। इसमें देखिए, संविधान सभा और अंतरिम शासन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेजी सदस्य काफ़ी संख्या में निर्वाचित हुए और मुस्लिम लीग के बहुत कम सदस्य निर्वाचित हुए। इसलिए लीग ने इस योजना में अपना सहयोग हटा लिया और पाकिस्तान की मांग के लिए सक्रिय आंदोलन शुरू किया। परिणाम स्वरूप कलकत्ता में भीषण दंगे हुए और उनका प्रभाव बिहार, बंगाल, पंजाब आदि जगहों पर भी पड़ा। ब्रिटिश सरकार की 6 दिसंबर 46 ईस्वी की योजना और उन समय की घोषणा ने साफ कर दिया कि किसी महत्वपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण इसको लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इस संविधान सभा को लागू नहीं किया गया। तो इससे मुस्लिम लीग और भी उत्साहित हो गए। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर को हुई, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया। 20 जनवरी से इसका सिलसिलेवार बैठक शुरू हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग 31 जनवरी को इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब 1947 ईस्वी में एटली ने एक घोषणा किया और स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम लीग के संविधान सभा में शामिल नहीं होने के कारण ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ है। मुस्लिम लीग चूँकि शामिल ही नहीं हुए, इसलिए इसके खिलाफ हो गए। अब देखिए, अंतरिम सरकार के निर्माण में भी शुरू से ही झंझटें उपस्थित हुई और लॉर्ड बैटल को सभी प्रारंभिक कोशिश बेकार हो गई। 16 जून 46 ईस्वी को उसने भारत के 14 प्रमुख नेताओं को बुलाया और सरकार बनाने को कहा, लेकिन कांग्रेसी दल से एक भी मुस्लिम नेता इसमें नहीं बुलाए गए। एक भी मुस्लिम नेता का नहीं बुलाया गया। फिर कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। फलतः कुछ दिनों तक सरकारी अफसरों ने शासन का काम चलाया। फिर लीग ने जुलाई में योजना से ही अपना सहयोग हटा लिया। अब चूंकि हटा लिया, तो वायसराय ने कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने को कहा। सितंबर 2, 46 ईस्वी को मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में कांग्रेसी तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को मिलाकर नेहरू ने अंतिम सरकार बनाई। इसमें 12 सदस्य थे। नेहरू वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के उपसभापति थे। अब लीग ने भी अंतरिम सरकार में हाथ बटाना उचित समझा और अक्टूबर 1946 में 5 पुराने सदस्यों ने इस्तीफा दिया और उनकी वजह 5 लीग के सदस्य शामिल हुए। इस तरह से सरकार का चलना तो असंभव हुआ। इसी तरह 20 फरवरी 47
20 फरवरी 47 को इटली ने एक घोषणा द्वारा निश्चित किया कि जून 48 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरित कर देगी। इस घोषणा के कार्यान्वित होने के लिए मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाकर भेजे गए और उन्होंने भारत सरकार को सत्ता हस्तांतरित किया। अब जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना देखिए। मार्च 47 में लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली पहुंचे और भारतीय राजनीतिक समस्या का समाधान करने में जुट गए। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जोरदार मांग कर रही थी। धीरे धीरे कुछ सदस्य समझने लगे कि यही श्रेयस्कर होगा, क्योंकि देश में अशांति फैल जाएगी। तो भारतीय नेता चाहते थे कि मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान को मिले। फलतः भारतीय नेता ने विचार विमर्श कर लॉर्ड माउंटबेटन को मई में इंग्लैंड गए और वहां से वापस आने के बाद जून में अपनी घोषणा पेश की, जो माउंटबेटन योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कहा, भारतीय नेताओं से, राजनेताओं से कह दिया कि मुस्लिम लीग के नहीं मानने के कारण और भारतीयों की भलाई के लिए बंटवारा आवश्यक है। पाकिस्तान को संविधान सभा में मिलने का हक दिया गया। मुस्लिम बहुमत का प्रश्न सिंध, पंजाब, ब्रिटिश बलूचिस्तान, बंगाल, सीमा प्रांत, आसाम के सिलहट जिले, ये सब में उठता था। अतः इस योजना में यह सुझाव दिया गया कि सिंध की विधानसभा को और ब्रिटिश बलूचिस्तान को किसी भी देश में मिलने से, निर्णय करने से इनकार कर दिया। तो माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। वैसे तो महात्मा गांधी देश के विभाजन के विरुद्ध थे, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेताओं के अनुरोध पर और विरोध की परवाह नहीं की। उनके विरोध की परवाह कोई भी नेता नहीं किए और कार्य शुरू हुआ। पंजाब और बंगाल ने विभाजन को निश्चय कर लिया। फलस्वरूप इन प्रांतों के दो टुकड़े हो गए। पूर्वी बंगाल और पश्चिम पंजाब ने पाकिस्तान की संविधान सभा से मिलने का निश्चय किया और पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पंजाब ने मौजूदा संविधान सभा में बने रहने का निश्चय कर लिया। सिंध, सीमा प्रांत, बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के लिए अपनी संविधान सभा में मिलना निश्चित किया और आसाम के सिलहट ने पूर्वी बंगाल के साथ मिलने का निश्चय कर लिया। तो इस प्रकार से पाकिस्तान अलग हो गया और इस योजना को स्वीकार भी कर लिया गया और देश का विभाजन इस ढंग से हो गया। असल में इसमें मुस्लिम लीग की अड़चन रवैया के कारण ही और भारत में अशांति नहीं हो, या पाकिस्तान जो वर्तमान में है वहाँ पर अशांति नहीं फैले, मार काट आदि नहीं हो, इसलिए भारतीय नेताओं ने भी इसे स्वीकार किया। फलतः भारत और पाकिस्तान विभाजन हो गया। तो 15 अगस्त को दोनों देश स्वतंत्र हो गए। भारत में माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने रहे और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना हुए। जून 1948 में माउंटबेटन के जाने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। अंत में नवंबर 49 में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से यह लागू हो गया। इस प्रकार से पाकिस्तान और भारत दो भाग हो गए। बस
आज के वीडियो में इतना ही। अब वीडियो समाप्त करता हूँ।